आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का टॉपिक है सेल्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सेल में कभी फेल नहीं होंगे। लाखों लोग परेशान हैं, लाखों लोग, कि मुझसे सेल नहीं होती, सेल्स की नौकरी में सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी छूटने का बड़ा खतरा है, टारगेट बहुत मिलता है, प्रेशर बहुत मिलता है। तो फ्रेंड्स, जिस काम में टारगेट मिलता है, प्रेशर मिलता है, चैलेंजेस मिलते हैं, आपको बता दें कि तरक्की भी उसी काम में ज़्यादा होती है, पैसा भी आपको उसी काम में ज़्यादा मिलता है। अगर आप चैलेंज लेने से घबराओगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। चैलेंज लीजिए, आगे बढ़िए। और रही सेल्स की बात, तो सेल्स करने के लिए एक प्रोसेस होती है, आप उसे अपनाइए, कभी आप सेल्स में फ्लॉप नहीं हो सकते। तो सेल्स करने के लिए कुछ चीज़ें तो मैं उन मैनेजर्स को भी बताना चाहूँगा जो अपने एम्प्लॉयज़ से सेल्स करवाते हैं, और दूसरी चीज़ सेल्स एग्जेक्टिव के लिए। तो ये जो मेरा वीडियो है सेल्स मैनेजर्स के लिए और सेल्स एग्जेक्टिव्स जो मार्केट में सेल्स करते हैं, दोनों के लिए है। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, ऑर्डर पैक मॉडल हुआ, स्निप प्रोसेस हुई, स्पेन को प्रोसेस हुई, बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे मॉडल्स को लोग अपनाते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ होती हैं कि जो कि आपको इन मॉडल, जो भी सेल्स की प्रोसेस है, मॉडल्स हैं, इनके अलग हटके सोचनी पड़ती है। सारी मॉडल्स आपको पता है, सारी प्रोसेस पता है, फिर भी फेल हो जाते हैं सेल्स करने में। सेल्स एग्जेक्टिव जो कि MBA पास हैं और बड़े बड़े एजुकेटेड हैं, सारे मॉडल्स वो खुद पढ़ के आते हैं, सारी स्पेन बहुत सारी मेथड उनको पता है, फिर भी फेल हो जाते हैं सेल्स की नौकरी में। उसका रीज़न क्या है? अभी मॉडल्स क्या करेंगे वहाँ पर? तो सबसे बड़ी समस्या जो है, आज जो इंडस्ट्री में चल रही है, आज जो कंपनीज में चल रही है, और उन मैनेजर्स को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं और अपने जूनियर से काम करवाते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है, अब मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो प्रोसेस है जो कि सेल्स करने में ज़रूरी है, और वो है मैनर्स, एटिकेट्स। दो प्रकार के एटिकेट्स, एक एटिकेट्स तो आपके मैनेजर के लिए जो आपके सीनियर पद पे बैठा है, और दूसरा एटिकेट्स आपके एम्प्लॉयज़ पर जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं। आज हम बात करेंगे कि सेल्स क्यों नहीं होती है। आज सेल्स एग्जेक्टिव्स अच्छे पढ़े लिखे हैं, MBA पास करके आते हैं, BCom पास करके आते हैं, MCom पास करके आते हैं, उसके बाद भी सेल नहीं हो रही है। और उनके ट्रेनर्स उनको बहुत प्रकार की प्रोसेस समझा देते हैं, ऑर्डर पैक मॉडल, स्पिन मेथड, स्पेन को मेथड, सेल्स टेक्निक्स, जमाने भर की चीज़ समझाने के बाद भी सेल में फ्लॉप, सेल नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि सेल क्यों नहीं हो पाती है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि 50% लोग सेल में क्यों सक्सेस नहीं हो पाते, और वो रीज़न है एटिकेट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडल से ऊपर हटके भी कोई चीज़ होती है जिसका नाम है सेल्स एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स, तमीज़। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगी, आप सेल में कभी सफल हो ही नहीं सकते। आप कोई भी मॉडल सीख लीजिए, ऑर्डर पैक सीख लीजिए, स्पेन को सीख लीजिए, स्पिन सीख लीजिए, और जो इच्छा में सब मॉडल सीख लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। उसका रीज़न एटिकेट्स। और ये एटिकेट्स मैं दो लोगों के लिए बता रहा हूँ। पहला एटिकेट्स मैनेजर्स के लिए जो कि सीनियर मैनेजर्स हैं, और दूसरा एटिकेट्स मैं उन जूनियर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मैनेजर के नीचे काम करते हैं। इन दोनों को अलग अलग एटिकेट्स की ज़रूरत है, और अगर आप इन एटिकेट्स को फॉलो करोगे तो सेल पक्का होगा। गलती कहाँ होती है वो देखो। और सबसे पहली गलती बताता हूँ मैं मैनेजर्स की। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ लॉजिक तो आएगा, आप अपनी विचारधारा को ज़रूर सुधारेंगे। और अगर आपकी विचारधारा, आपके थॉट्स अगर वो बदल जाएंगे, डेफिनेटली सेल में आप सक्सेस हो जाएंगे। अब आपको बताता हूँ मैं प्रैक्टिकल रीज़न। एक मैनेजर सुबह उठता है 8 बजे, और 8 बजे फ़ोन करता है अपने जूनियर को, और उठते ही से उसको गाली देता है, अबे तूने सेल नहीं किया, तेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा वो नहीं हुआ, और उसे गाली देने लगा। भाई, हम सेल की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, कोई एक कुत्ता का काम थोड़ी नहीं है क्या आप उसे गाली दोगे। अगर आप सेल के काम में गाली देते हो
तो सुबह सुबह आपने क्या किया कि उस अपने जूनियर का, जो आपके नीचे काम कर रहा है, उसका आपने दिमाग ख़राब कर दिया। और उस मैनेजर ने अपने जूनियर का सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया। अब जब वो बाज़ार में जाएगा तो बताइए, आप खुद सोचिए वो कौन सा मॉडल इस्तेमाल करे, ऑर्डर पैक करे, स्पिन करे। अरे मॉडल का क्या होना, ओपन अ कॉल, डेवलप द नीड, ये ज़माने भर की प्रोसेस उन्हें सीख रखा है पहले से ही। लेकिन जब सुबह सुबह उठ के आपने उसे गाली दे दिया, आपने उसके ऊपर डांट लिया, चिल्ला लिया, तो सारे मॉडल भूल गया और आज दिन भर उसका मूड ख़राब रहेगा, कोई सेल नहीं करके देगा वो आपको, और दिन भर आपको गाली और देगा। तो सबसे पहले मैं उन सीनियर मैनेजर्स को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले स्किल्स की आपको ज़रूरत है, आपके जूनियर को नहीं। क्योंकि आपके अंदर अगर बात करने की तमीज़ है, आपके अंदर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो ट्रेनिंग बोलते हैं, वो सबसे पहले आप लीजिए। जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी तो आपके जूनियर के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपके अंदर यही मैनर्स नहीं है कि अपने जूनियर से कैसे बात करें। जब आपके अंदर ये तमीज़ ही नहीं होगी तो आप कभी सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे सेल्स मैनेजर मैंने देखा है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझेंगे कि भाई सेल्स मैनेजर बन गए तो पता नहीं कौन से आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर पहुँच गए, और अपने जूनियर्स को आप कुत्ता समझते हो। क्या वो कुत्ता है क्या? वो भी कंपनी में काम कर रहा है जो कि आप काम कर रहे हैं, तो आप उसे कुत्ता क्यों समझ रहे हो? आप उसे रिस्पेक्ट करो, आप उसे इज्जत करो। अगर आपको लगता है कि आपका जूनियर एम्प्लॉय काम के लायक नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, आप उसे मना कर दो कि हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते, वो कोई दूसरी नौकरी देख लेगा। जब तक आपकी पड़ती है तब तक आप हटाओ, नहीं पड़ती तो आप मना कर दो। लेकिन आप गाली क्यों देते हो, आप चिल्लाते क्यों? और आप गाली दोगे, चिल्लाओगे तो कभी आप काम नहीं करेगा, उल्टा वो आपको गाली देगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मारने की नौबत आ जाती है, आप उसे गाली दोगे, वो आपके गाल पे झापड़ मार देगा। तो ये बताइए, क्या इसके माध्यम से आप सेल कर सकते हैं? जब आप सेल करते हैं, बेचते हैं, भाई वो आपका जूनियर है, आप उसे रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। तो काम यहाँ क्या हो गया? रिस्पेक्ट का। और ये मेरा दावा है कि जहाँ व्यक्ति बाज़ार में 8 घंटे नौकरी करता होगा, वो 9 घंटे नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर आप उसके साथ में तरीके से बात करोगे, तमीज़ से बात करोगे, आप प्रॉपर एटिकेट्स उसके साथ दिखाओगे। नौकरी अपनी जगह पर, मैनर्स एटिकेट्स अपनी जगह पर मैं आपको कुछ अच्छे मैनेजर्स का भी एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत से मैनेजर्स मैंने ऐसा भी देखा है कि अपने जूनियर्स को अपने भाई की तरह रखते हैं, वो प्यार से रखते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। तो वो मैनेजर हमें टारगेट हमेशा अपनी सेल को आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि गाली देने से, चिल्लाने से कभी सेल नहीं हो सकती और कभी आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। जिस दिन आपका जूनियर नौकरी छोड़ के जाएगा, आपको 4 गाली सुना के जाएगा और पीठ पीछे कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल बनाएं और सेल के साथ साथ रिश्ता बनाएं, तो सबसे पहले आप बात करने की तमीज़ सीखें और ये सीखें कि मेरा जूनियर मेरा नौकर नहीं है, वो कोई कुत्ता नहीं है। आप अपने जूनियर को सम्मान देंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे, तो जूनियर भी आपको रिस्पेक्ट देगा और 8 घंटे की जगह 8.5 घंटे, 9 घंटे तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर आप उसके साथ तमीज़ से बात करेंगे। और यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक एम्प्लॉय जो अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, उसके बाद उसे ट्रेनिंग मिल गया, रोज़ रोज़ जितने ये मॉडल्स होते हैं ना, ऑर्डर पैक मॉडल, स्पेनको मॉडल, स्पिन मॉडल, हमेशा ये काम नहीं आते। जो व्यक्ति 6 महीने से किसी मार्केट में काम करता है, तो वहाँ उसका इतना रिलेशन बन जाता है कि ये मॉडल को स्टार्ट करने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पर वो डायरेक्टली जाएगा और उसका सेल करने का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि आप उसके सीनियर मैनेजर हैं, आप सुबह ही उसे अगर गाली सुना देंगे तो सुबह ही उसका माइंड ख़राब हो गया, तो कैसे सेल करे वो जानबूझ के और सेल नहीं करेगा। अगर 1% सेल हो भी रही होगी, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने सुबह उसका मूड ख़राब कर दिया। तो ये एटिकेट्स एक मैनेजर में ज़रूर होना चाहिए कि अपने जूनियर से कैसे बात करें, और आप फिर देखिए कि सेल कैसे नहीं होती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सेल्स टिप्स आप सीख गए होंगे कि रियल सेल क्या होती है।